केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। पालघर के एक बुजुर्ग महिला की कई करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए बेईमानों की टोली ने इस महिला को कई बार सरकारी कागजों पर मारा, उसका मौत का सर्टिफिकेट बनाया, लेकिन यह महिला जिंदा है। यह घटना सामने आने के बाद इस घटना को जिसने भी सुना वह हैरान है। इस बुजुर्ग महिला को ध्यान से देखिए। पालघर की रहने वाली इस बुजुर्ग महिला का नाम माधुरी वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा है, जो पालघर सब्जी मार्केट में रहने वाले मिश्रा परिवार की सदस्य है। यह बुजुर्ग महिला एक बेहद अजीब और परेशान करने वाली स्थिति का सामना कर रही है। यह वही महिला है जिसकी जमीन हड़पने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में उसे 3 बार मृत्यु घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से उसके नाम पर 3 बार मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिए गए, जबकि वह जिंदा है। यह महिला अपने ही मौत के प्रमाण पत्र को देखकर हैरान है। यह महिला अब सरकार के सिस्टम को कोस रही है कि उसके जिंदा रहते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से कैसे उसका 3 बार मौत का सर्टिफिकेट बनाकर उसे मृत घोषित किया गया। महिला कह रही है कि मेरे जिंदा होते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से मेरे नाम पर 3 बार मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गए, यह उसके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। फिलहाल पीड़ित महिला प्रशासन से जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। यह मामला न सिर्फ सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि नागरिकों की पहचान और संपत्ति कितनी सुरक्षित है। मैं माधुरी मिश्रा 87 ईयर्स की हूँ। 2 दिसंबर 2025 को पालघर में नगर सेवक के इलेक्शन थे और मैं ये इसलिए लिख रही हूँ, बोल रही हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ, फिर भी मेरे 3 फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इस बुजुर्ग महिला का बस इतना ही कसूर है कि पालघर पूर्व गेस्ट हाउस के बगल में स्थित 4.5 एकड़ जमीन की यह मालकिन है और यह जमीन जो है इसके पूर्वजों का है। बेईमानों की टोली ने कई करोड़ों की इस जमीन को हड़पने के लिए कई बार इस महिला का मृत्यु सर्टिफिकेट बनाकर उसे मृत घोषित करने की कोशिश की, लेकिन इस बुजुर्ग महिला की बेटी अनुराधा अवस्थी ने इन बेईमानों के चेहरे को बेनकाब करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पालघर पूर्व गेस्ट हाउस के बगल में स्थित तस्वीरों में दिख रही है वही 4.5 एकड़ जमीन है, जिसका पुराना सर्वे नंबर 66 एंड 69 है और नया सर्वे नंबर 207/1 है। इस 4.5 एकड़ जमीन को फर्जी कागजों के माध्यम से कई बार हड़पने और उसे बेचने की कोशिश की गई। यह फर्जीवाड़ा करने वाले लोग काफी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गए, लेकिन आखिरी वक्त में भेद खुलने के कारण बेईमानों की टोली के मंसूबे पर पानी फिर गया। एक बार तो यह गिरोह विरार में जिसे जमीन बेचने का प्रस्ताव भेजा था, उसे जब असलियत पता चली तो उसने ही इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बार बार बुलाने के बावजूद भी यह गिरोह पैसा लेने उस व्यक्ति के पास नहीं गया। इस जमीन को हड़पने के लिए जिस तरह फर्जी मालिक और मालकिन बनाए गए, फर्जी कागजात बनाए गए, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, उसे देखकर अच्छे लोग और प्रशासन भी धोखा खा गया। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, आखिर में अपने गुनाहों का सबूत छोड़ ही जाता है। करोड़ों की जमीन को हड़प कर उसे बेचने के लिए इस फर्जीवाड़ा को सुनकर आप चकरा जाएंगे। इस जमीन को हड़पने के लिए किस तरह उत्तर प्रदेश का रहने वाला रंजीत कुमार अजय वीरेंद्र मिश्रा बना, लेकिन पुलिस की जांच में उसका भेद खुल गया। बताया जा रहा है कि रंजीत कुमार के परिजन की एक महिला बुजुर्ग महिला की बेटी अनुराधा अवस्थी बनी। एक जन बुजुर्ग महिला का बेटा पुष्प वीरेंद्र मिश्रा बना, जबकि 2023 में ही पुष्प वीरेंद्र मिश्रा की मुंबई में मौत हो चुकी है। इन बेईमानों के गिरोह द्वारा जमीन हड़पने के लिए जिस तरह से मिश्रा परिवार के लोगों के नाम का फर्जी कागजात बनाए गए, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया, फर्जी मालक मालकिन बनाए गए, उसे देखकर अच्छे लोग और प्रशासन भी धोखा खा गया। रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी मालकिन मालक बनकर पहुंचे इन बेईमानों की टोली द्वारा जमीन मालिक के नाम पर बनाए गए फर्जी आधार कार्ड 100% असली आधार कार्ड की तरह काम कर रहा था। इस जमीन को
छापने के लिए बनाए गए फर्जी मालक मालकिन और उनके फर्जी कागजात, फर्जी आधार कार्ड, इसके तार जो हैं पालघर, मुंबई, पुणे और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। इस फर्जीवाड़े का असली मास्टरमाइंड वसंत सिंह बताया जा रहा है। पूना का रहने वाला फिरोज, जय कुमार मिश्र, अबाबुद्दीन शेख, रंजीत कुमार, वहाब खान, यह सब इस फर्जी टोली के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बाकायदे काम को आपस में बांट रखा है कि कौन जमीन के लिए ग्राहक ढूंढेगा, कौन फर्जी कागजात तैयार करेगा और कौन इसके लिए फाइनेंस करेगा, और जमीन बिकने के बाद मिलने वाले करोड़ रुपए को सब आपस में बांट लेंगे। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने फर्जी कागजात से पालघर कोर्ट को भी गुमराह करने का कोशिश किया है। वहीं इस बुजुर्ग महिला की बेटी अनुराधा शिरीष अवस्थी, शादी के पहले का नाम है अनुराधा वीरेंद्र मिश्रा, इस फर्जीवाड़े से लड़ने के लिए और अपनी जमीन को बचाने के लिए अहमदाबाद से पालघर, मुंबई और पालघर कोर्ट में चक्कर खा रही है। पालघर पुलिस फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर पालघर से लेकर उत्तर प्रदेश तक जांच कर रही है। इस मामले की जांच का कमान पालघर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक मल्हार थोरात के पास है, जिनकी पहचान एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर होती है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच में सभी कागजात फर्जी पाए गए हैं। जहां जहां महिला का मौत का सर्टिफिकेट बनाया गया वह पता झूठा निकला। वहां के प्रशासन ने पुलिस को बताया यह मृत्यु सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं बनाया है, यह सब फर्जी है। बताइए क्या है पूरा मामला। मैं पहले अपना खुद का परिचय दूंगी। मैं अनुराधा शिरीष अवस्थी। ये नाम मेरा शादी के बाद का है। शादी के पहले मेरा नाम था अनुराधा वीरेंद्र मिश्रा। मेरा जन्म बॉम्बे का है, पिताजी का जन्म यहाँ पालघर का था। हम लोग क्योंकि पिताजी ने लॉ किया था तो वो प्रैक्टिस करते थे बेलाटपियर कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो पेशे से वकील थे। और मम्मी और मेरे दो भाई, हमारा एक छोटा सा परिवार बॉम्बे रहता था। बाकी पिताजी का परिवार, उनके माता पिता, भाई, चाचा जी और उनका परिवार सब पालघर में रहते थे। तो ऐसा है कि पिताजी की जो डेथ हुई है वो 2003 में हुई है, जून में। उनके नाम पे एक जमीन आई थी जो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से उनको मिली थी। उनके पिताजी को मिली थी 1948 के पार्टीशन डीड से, 58 के रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से मेरे पिताजी को मिली थी। ये जो जमीन का उल्लेख कर रही हैं, ये जमीन कहाँ पे है? ये जमीन पालघर ईस्ट में है, जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, और अब उसको लग के जो सिडको ने जमीन ली है वो है। पूरी बाउंड्री हमारी जमीन की सिडको की लैंड लगा हुआ है। तो ये जमीन फिर 2003 में पापा की मृत्यु के बाद 2004 में मेरी माँ, मेरे दो भाई और मेरे नाम पे हुई है। 2003 से हमारा नाम उस पे था, पर 2013 में पहली बार मैं किसी काम से यहाँ पे आई थी। एक फैमिली मैटर है जो हाई कोर्ट में है अभी, उसके लिए आई थी। होली के दिन मैं वापस गई, तब मुझे फोन आया कि पेपर में एक ऐड आई है, तो क्या आपने अपनी जमीन बेचने को निकाली है? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला फिर आप तुरंत आइए और ऑब्जेक्शन लीजिए इस पे। उसके पहले मैंने मेरे भाई को, जो इस वकील ने ये ऐड निकाली थी, उनके वहां भेजा। तो वो वकील हमारे परिवार को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरी माँ का एफिडेविट किया था, क्योंकि वो नोटरी भी है और एक वकील भी है पेशे से। तो मेरा भाई जब मिलने गया तो उन्होंने भाई को एक बहुत अजीब सी बात बोली जो एक वकील कभी नहीं बोलता है। उन्होंने कहा अभी मिश्रा लोगों का टाइम खत्म। मेरे भाई ने मुझे बोला, इसके लिए तुरंत मैं फ्लाइट लेके आई और मैंने सारे पेपर्स, जो क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि मम्मी का नाम 7-12 में से कम हो गया है, तो सारे पेपर निकाले आरटीआई देके। तो करीब 43 पेजेस का वो पूरा था। उसमें मालूम पड़ा कि यूपी के कोई संत कबीर नगर में से कोई जगह है, मंझरिया करके, वहां से मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आया था और मम्मी का नाम डिलीट किया था। अब यही वकील जो अभी भी सीनियर वकील है और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अपने ही हैंड राइटिंग से कोर्ट तलाटी के पास दिया कि मम्मी का नाम कम किया जाए 7-12 में से, और तलाटी ने भी वो काम कर दिया। तो मुझे सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछना है कि क्या ये पुलिस को मैंने इंसिस्ट किया कि इनको भी आप कल्प्रिट बताइए, पर पुलिस ने बोला हम ये नहीं कर सकते, हम सबको कल्प्रिट नहीं बना सकते। पर एक वकील जिसके पास डिग्री है, वो बिना डेथ सर्टिफिकेट देके उसने ये काम कैसे किया? क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट 1993 का था।
और हमारा नाम आया है 7/12 में 2004 में। तो अगर मम्मी डेथ हो गई थी मम्मी की 93 में, तो उनका 2004 में नाम कैसे आया? सबसे पहला तो वो प्रश्न तलाटी को भी पूछना था और वो वकील को भी पूछना था। पर खैर वो हुआ। मैं परेशान हुई उसके वजह से। मम्मी के नाम रिस्टोर करने के लिए मैंने एसडीओ में एप्लीकेशन डाली। वो मुझे 3-4 हियरिंग के लिए जाना पड़ा और फिर एसडीओ ने तब नाम याद नहीं आ रहा है मुझे तब कौन था, पर उन्होंने मम्मी का नाम रिस्टोर किया और पुराना वाला उसको रद्द किया जो 7/12 था जिसमें मम्मी का नाम कम किया गया। तो ये 2013 कौन से साल में हुआ था? ये हुआ था। 2013 में फर्स्ट एफआईआर फाइल किया, 2014 में रिस्टोर किया गया मम्मी का नाम। फिर मुझे लगा ये प्रकरण अब यहाँ बंद हो जाएगा, पर 2016 में फिर से एक हुआ और फिर 2017 में एक और कांड हुआ। वो बंदे को मैंने मना किया था कि ये हमारी जमीन है, आप मत करिए ऐसे। वो पहचानता था काफी लोगों को, सबने मना किया। तो उसको मालूम था कि मैंने ऐसा एप्लीकेशन यहाँ पालघर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दिया है, तो वो बोईसर जाके उसने रजिस्टर करने की कोशिश करी। पर उसका नसीब खराब या मेरा नसीब अच्छा, वहां कोई पहचान वाला था, तो उसने बोला आपकी जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं यहाँ पे। वापस मैंने किसी को भेजा, वहां जाके रोका। इसमें मुझे एक बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो यहाँ के एक नगर सेवक है उत्तम पिंपले, किसी ने मेरा परिचय उनसे कराया था। और उत्तम पिंपले ने मेरी हर वक्त, हर समय, जब भी मैंने अहमदाबाद से फोन किया, क्योंकि मैं अभी रहती हूँ अहमदाबाद में शादी के बाद, उन्होंने बहुत मदद करी है हमेशा। उन्होंने अपने लोगों को भगाया है या मेरे साथ खड़े हुए हैं और बोला चिंता मत करो, हम हैं यहाँ पे, आपकी जमीन पे कभी कोई खतरा नहीं आएगा। तो ये हुआ। 2016 में वो रजिस्ट्रेशन रोका। और इस रजिस्ट्रेशन में भी वहां रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि बोगस लोगों के आए हैं यहाँ पर रजिस्टर करने, पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। ना ही पुलिस ने मुझे पूरा सहकार दिया। इसके पहले पुलिस को भी कंप्लेन देते थे, एफआईआर फाइल करते थे, पर कोई तरीके की पूछताछ या कुछ भी नहीं। 2013 में भी पुलिस ने कोई चीज तरीके से छानबीन नहीं करी कि ये डेथ सर्टिफिकेट आया कहाँ से आया, क्यों कोई यूपी नहीं गया। 2013 में हुआ, 16, 17, 19 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। 2022 का प्रकरण तो इतना ये था कि अगर पुलिस चाहती तो उसमें बहुत बड़ा काम कर सकती थी। 2022 में मुझे कैलाश मात्रे, यहाँ के जो नगर सेवक है, उनका फोन आया कि क्या आप दीदी आपने अपने लैंड का सर्वे के लिए दिया है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला मेरे पास नोटिस आया है, मेरा लैंड आपके लैंड को लग के नहीं है, पर मुझे नोटिस आया क्योंकि ये दिखा रहा है कि मुझे है। तो बोला आप तुरंत आके इसको रोकिए। 2022 में जब मैं आई यहाँ पे, तो मुझे मालूम पड़ा किसी ओम प्रकाश जायसवाल ने सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया था। वो नाम सुन के मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ये नाम सुना है। तो 2017-18 में ओमकार जायसवाल ने विक्रोली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया था कि पालघर में हमारी जमीन है, जो हमारी जमीन का सर्वे नंबर 66-69 है, तभी यही था, और अब नया सर्वे नंबर है 207/1। बोले वो जमीन पे हमको जाते हैं तो वहां पे, क्योंकि मैंने बोर्ड लगा रखा था, तो मेरे एक मित्र है नीलेश पाटिल, आरती ड्रग्स में काम करते हैं। उन्होंने बोला आप अहमदाबाद से कब आओगे तो आप मेरा नाम वहां पे लगा दो कि जब भी अगर कुछ जरूरत हुई तो मैं आ जाया करूंगा यहाँ पे। तो उन्होंने नीलेश पाटिल का नाम दे दिया वहां कोर्ट में कि हम जाते हैं वहां पे, तो नीलेश पाटिल बहुत सारे गुंडे लेके आते हैं हमको मारने के लिए और हमको हमारी जमीन से भगा देते हैं। तो 202 में घाटकोपर के पुलिस स्टेशन में हम लोग के ऊपर, नीलेश पाटिल के ऊपर इंक्वायरी हुई। वहां के इंस्पेक्टर बने ने नीलेश पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया। फिर नीलेश पाटिल ने बोला कि जिसकी जमीन है वो हमारे अच्छे मित्र हैं, पहचान के हैं। तो फिर मुझे बुलाया गया। फिर बने को मैंने सारे हमारे पापा के जो भी आईडीज है और हमारे पास कैसे आई जमीन सब कुछ दिया। उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक अपना रिपोर्ट दिया कि ये लोग सच्चे हैं और जो ओम प्रकाश जायसवाल के पास लोग हैं वो फर्जी लोग हैं। और ओम प्रकाश जायसवाल को बोला उनके ऊपर आप कार्रवाई करो 420, और उन्होंने काफी सारे कलम लगा के दिए कि आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ कि ये बंदा वही है। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एफआईआर किया। तभी भी मुझे सबसे ज्यादा मुझे जो सहकार मिला है तब के टीएलआर ऑफिसर जादव करके थे वहां पे।
उन्होंने तुरंत रोका, बुलाया उनके लोगों को और बोला ये आपने बिना पेपर देखे कैसे टीएलआर सर्वे के दिए दिया। उनको भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने स्टॉप किया उस चीज को। पुलिस के पास गया, पुलिस को मैंने ये सारी चीजें बताई कि ओम प्रकाश जायसवाल ने क्या किया, उसके पास ये था, सो ही इज द कल्प्रेट। उसको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने सर्वे के लिए ये सब किया है। पर पुलिस अनफॉर्चुनेटली तभी भी पुलिस ने कोई खास काम नहीं किया। मुझे कुछ भी उसमें आई कैन से आई हैव नॉट गॉट एनी सपोर्ट। सिर्फ एफआईआर लेने तक का सपोर्ट होता था। फिर 2024 दिसंबर में हमें मालूम पड़ा, वापस एक नोटिस आई पेपर में। तो हमारे जो लॉयर है ओमकार कदम, उनको मैंने बोला कि आप उनको नोटिस भेजिए और बोला इसके ऊपर आप तुरंत ऑब्जेक्शन लीजिए। कोई दलवी शायद एडवोकेट ने दिया था, तो ओमकार उनके पास गए, ऑब्जेक्शन हैंड से लेके, ही डिडंट सेंड इट बाय पोस्ट, हाथों हाथ देने गए। तो उनको मालूम पड़ा कि सिर्फ इतना ही प्रकरण नहीं है। उन लोगों ने इस बार एक कदम आगे जाके कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा और कोर्ट ने बिना पेपर चेक किए पूरे पेपर चेक करते तो मालूम पड़ता कि 2013 में मम्मी का नाम निकाला गया, 1993 का डेथ सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ है, 2014 में मम्मी का नाम रिस्टोर किया गया, वो सारे फेरफार हैं उसमें। फिर भी कोर्ट हैड नॉट सीन द पेपर्स और उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया। कोर्ट हैज टेकन सर्टेन थिंग्स लाइक नोटिस चिपका के आओ, ये करके आओ, बट दैट इज इमटेरियल। अगर कोर्ट ने पेपर देखा होता तो पहली जगह पे ये सब प्रोसीडिंग्स ही नहीं करता कोर्ट। कोर्ट वुड नॉट गो इनटू द प्रोसीडिंग्स कि आप नोटिस लगाओ, ये लगाओ। कोर्ट वुड हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द पीपल जिन्होंने ये सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा है, पर कोर्ट डिड नॉट डू दैट। सो मेरा एक सबसे बड़ा सरकार से ये प्रश्न है कि अगर आप ऐसे लोगों को डिग्री देते हैं एलएलबी की, अगर आप उनके ऊपर पूछताछ करें, भले वो सीनियर है, रिटायर होने वाले हो लाइफ में या मरने भी वाले हो, मैं पूछती हूँ कि इस उम्र में भी मैं सरकार से ये चाहूंगी कि उनकी सनद कैंसिल होनी चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर्स ने, मैंने लिखवा के लिया था, एक पुलिस ऑफिसर ने तो मुझे बोला मेरे पास और काम नहीं है कि आपका कंप्लेन लेना, तो मैंने बोला मुझे लिख के दो आप ये। उनसे फिर दूसरे उन्होंने कुछ पेपर पे लिख के दे दिया, ये नहीं लिखा। तो मैं सरकार से पूछती हूँ ये सब ऑफिसर्स क्यों हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ तक कि एक बार मंत्रालय में आईपीएस ऑफिसर को मिलके भी मुझे बोलना पड़ा कि आप पालघर फोन करिए कि मेरे केस को ये लोग लुक इनटू इट, एंड ऑफ कोर्स ही कोऑपरेटेड। बट फाइनली तो काम यहाँ के पुलिस वाले ही करेंगे ना। यहाँ एसपी को मिलना पड़ता है, फिर कितनी बार उत्तम आता है मेरे साथ खड़ा होने के लिए। पर हाँ, ये 24 का जो केस था, इसमें जो आयो है मल्हार थोराट, उसने काम किया। पहली बार पुलिस वाले को मैंने देखा यूपी जाके सारी पूछताछ करना, उसको वो लोग पकड़ में नहीं आए, पर वो गया लबाबीपुर में। इस बार मम्मी का जो डेथ सर्टिफिकेट, तीन तीन तो डेथ सर्टिफिकेट है मेरी माँ के, एक नहीं, एक 93 का है, एक 2013 का है, एक 1993 का है। तो ये सारे अलग अलग जगह से जो डेथ सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर उसने पूछताछ करी। वो गांव में गया जहाँ पे ये थे, तो वहां के सरपंच ने और सब लोगों ने लिख के दिया भैया ये जो डेथ सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ से नहीं इश्यू हुए हैं। फिर वो वोटर आईडी भी लेके आया जो अजय बना था, तो उसको भी फिर वो लॉयर जिसने अप्लाई किया था ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, उसको दिखाया तो उसने बोला बराबर यही बंदा आया था, यानी उसका नाम कुछ रंजीत कुमार है, ही इज नॉट अजय मिश्रा। दैट हैज बीन प्रूव्ड। इवन इन द फर्स्ट 2013 का जो केस था, उसमें जो बंदा पकड़ा गया था जो पुष्यमित्र बना था, वो था कोई तौफिक खान। और अभी भी केस चालू है 2013 की, उसका चार्जशीट हो गई है, केस चालू है, उसकी सुनवाई भी चालू है। और मतलब तौफीक खान जो है वो मिश्रा बनकर वो प्रेजेंट हुआ। पुष्यमित्र मिश्रा बन के पेश हुआ था। तो जब ये कोर्ट को मालूम है तो कोर्ट शुड हैव टेकन एक्शन, एंड कोर्ट शुड इवन टेल द पुलिस पीपल कि इसके ऊपर इंक्वायरी करो कि इसको लॉयर कौन दे रहा है, क्योंकि उसके तारीख पे लॉयर आते हैं बॉम्बे से, एंड अच्छे वेल पेड। अगर वो बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो ये लॉयर कहाँ से आते हैं। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम द पार्टी हु सफरिंग।
मैं 2013 से अभी तक मेरा कितना टाइम, कितना पैसा खर्चा हुआ, मेंटली कितना टॉर्चर हुआ है फैमिली में, कि मम्मी की 3-3 डेथ सर्टिफिकेट। मैं तो सोचती हूँ कि ये 3 डेथ सर्टिफिकेट मम्मी की उम्र बढ़ गई, बट दैट इज द थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, बट दैट डज नॉट मेक मी हैप्पी। कितनी उम्र अभी? मम्मी की 88 हो गई है, भगवान उनको और लंबी आयु दे। पर ये सब हम लोग भुगतते आ रहे हैं। पर सरकार की तरफ से क्या कानून बनेगा टू प्रोटेक्ट माय लॉ? हाउ विल द पुलिस प्रोटेक्ट मी? हाउ विल तहसीलदार भी, अभी जो तहसीलदार है ठीक है, ही इज डूइंग समथिंग, अभी बीच में कुछ नहीं हुआ, ये कोई स्थानिक ही कर रहा है डेफिनेटली। क्योंकि कुछ नहीं तो 2015 में कोई आदिवासी ने जाके एसडीओ में डाल दिया था कि हमारा इसमें कुल लगता है, तो हमें तो मालूम भी नहीं पड़ा, पर एसडीओ ने ही वो रिजेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने तहसीलदार, मतलब आपका कहना है कि कोई भी जो मास्टरमाइंड है वो पालघर से ही है? पालघर का स्थानिक है और हमारे रिलेशन में से ही है। क्योंकि मैं अकेली ही एक, जो हमारा फैमिली का मैटर है हाई कोर्ट में, मैं उसको ये कर रही हूँ। तो वो मुझे इसमें उलझाए रखना चाहते हैं, या मैं डर के अपनी जमीन बेच दूं और यहाँ से भाग जाऊं और वो जमीन का कोई मैटर देखे नहीं, तो उनको वो जो चाहते हैं हो जाए। पर ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। मैं नहीं होंगी तो कोई और करेगा, ये बात पक्की है। तो क्या कहना चाहते हो, जिस तरह आपके आपकी जमीन को हड़पने के लिए ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, हाँ, कोई तौफीक खान मिश्रा बन के आता है, कोई कोई जायसवाल वो, रंजीत है। कोई रंजीत है वो मिश्रा बन के आता है, कोई जायसवाल करके वो दावा करता है, आपकी मम्मी का 3-3 बार मृत्यु दाखला, ये बोलेंगे तो डेथ सर्टिफिकेट ला के दिया गया जबकि आपकी मम्मी जिंदा है। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके तो मैं यही कहूंगी कि ये यूपी से बन के आ रहे हैं। और इस बार जो अनुराधा, इसके पहले के तो चेक नहीं हो, पर इस बार जो अनुराधा बनी है, तो उसका इतना ऑथेंटिक उन्होंने आधार बनाया है कि अगर वो प्रॉपर्टी मेरी बेचने जाती है और रजिस्टर करती है, वो अंगूठा लगाएंगी तो उनका ही नाम आएगा, अनुराधा अवस्थी। तो वहां रजिस्ट्रार की तो भूल होगी नहीं वो, क्योंकि आधार इतना ऑथेंटिक उन्होंने बनाया है। तो ये आधार जो बनते हैं यूपी से, मैंने यूपी के गवर्नमेंट को भी मेल किया है, मैंने यहाँ पे फडणवीस जी को भी मेल किया है। अभी तक उसका जवाब तो नहीं है, मैंने कुछ ही दिन पहले किया है। पर मैं चाहती हूँ उनकी तरफ से मुझे पूरा कोऑपरेशन मिले, और ये लोग जो इसके पीछे हैं उनको निकालना चाहिए। मैं 2013 से एक औरत हूँ, अब मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम 65, मुझे दौड़ना पड़ता है इसके लिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरखास्त करूंगी कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। यूपी की गवर्नमेंट से, खास योगी जी से बहुत उम्मीद है मुझे। मैं उनसे उम्मीद में बैठी हुई हूँ कि मैंने उनको लिखा है, वो जरूर, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि अमेरिका से भी लोग कोई कंप्लेन करते हैं तो वो लुक इनटू दैट कंप्लेन करते हैं और उसका पूरा रिजल्ट मिलता है, तो आप भी उनको लिखिए। वही सोच के मैंने लिखा है। पर मैं कुछ समय वो मुझे देंगे तो मैं उनकी बहुत आभारी होंगी। दैट्स ऑल आई कैन से। और जो ऐसे लॉयर्स होते हैं या जो कोई जज होते हैं जो नहीं अपना काम करते, उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि मैं तो लड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी वो जमीन से नहीं चलती है। मैं अपना कमा खा के, हम लोग एक छोटा परिवार है, सुखी है। पर कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जमीन ऐसे कोई हड़प करता होगा, या कानून या पुलिस उनका साथ नहीं देती होगी, तो वो बेचारे जमीन से हाथ धो बैठते होंगे। वो लोग क्या करेंगे? उनमें उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि उनको रोज की अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। तो वो लोग क्या करते होंगे, उनकी क्या दशा होगी अभी? सरकार को इसके बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। ये मैं कह सकती हूँ। इससे के आजा और क्या बोलूं, आप फिर इसके आगे तो मेरा वकील आपको बताएगा अगर उससे कुछ और है। एक मुझे बताइए कि अनुराधा मिश्रा अवस्थी की जमीन को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो केस आप लड़ रहे हो, वो क्या है पूरा मामला? नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट ओमकार कदम है। अनुराधा शिरीष अवस्थी ये हमारे पक्षकार है और इनके जमीन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है नहीं। ये जो केस है ये बहुत ही रंगीन केस है। ये केस के बारे में बोला जाए तो ऐसा है कि दिसंबर 2024 में कुछ लोगों ने हमारी जो पक्षकार है अनुराधा शिरीष अवस्थी, रहने वाली अहमदाबाद, इनकी मदर माधुरी वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा, ये आज जिंदा होते हुए वो मयत हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। उनका एक यूपी में डेथ हो गया है ऐसा डेथ सर्टिफिकेट दिखा के बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट के तहत हम उनके वारस से ऐसा एक वारस प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय से लिया गया है। और वो प्रमाण पत्र लेते हुए वो लोगों ने, कुछ लोगों ने
फर्जी लोग खड़े किए गए, फर्जी आधार कार्ड यूज किए गए, फर्जी पैन कार्ड यूज किए गए, वैसे ही फर्जी डेथ सर्टिफिकेट माधुरी मिश्रा इनका यूज किया गया। ऐसा हमने केस माननीय न्यायालय में दाखिल किया हुआ है और हम माननीय न्यायालय से गुहार कर रहे हैं कि जो वारस प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय ने इशू किया हुआ है वो रद्द कर दिया जाए। अभी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और ये केस में माननीय न्यायालय ने ये जो प्रमाण पत्र है जो कोर्ट ने इशू किया हुआ है वो प्रमाण पत्र किसी भी पर्सन ने किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कहीं भी ये यूज ना करे, इस तरह का कोर्ट रोक लगाने के लिए स्टे ऑर्डर भी माननीय न्यायालय ने दिया हुआ है। आज भी देखिल स्टे ऑर्डर इन फोर्स में है। हमने हमारी पक्षकार अनुराधा शिरीष अवस्थी इन्होंने पालघर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर देखिल दर्ज कराया है कि हमारा नाम यूज करके कुछ लोगों ने वो उनका मयत भाई पुष्यमित्र मिश्रा इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का फेक बना के, अजय मिश्रा इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का फेक आईडीज बना के और माधुरी मिश्रा जिंदा होते हुए उनको मयत दिखा के उनकी जमीन हड़पने के हिसाब से जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर किया हुआ है। वो एफआईआर में पालघर पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से छानबीन चालू है और पालघर पुलिस ने एक पर्सन को अक्यूज को देखिल अरेस्ट किया था और वो अक्यूज को आफ्टर चार्जशीट बेल पे रिहा किया गया है। और ये मामले में अभी तक के 5 संशयित लोगों ने पालघर जिला सत्र न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल मिलने के लिए एप्लीकेशंस दिए हुए थे। वो सभी एप्लीकेशंस को हमने अनुराधा शिरीष अवस्थी इनके तरफ से पुरजोर विरोध किया और हमारे विरोध के बाद वो सभी एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशंस माननीय जिला सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ डिसीजन आ गया है। अभी वो उसमें से कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में देखिल अर्जी एंटीसिपेटरी बेल के दिया हुआ है और वो अभी माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग है और उनका फाइनल डिसीजन आना अभी तक बाकी है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो माननीय न्यायालय में वारस प्रमाण पत्र के रद्द करने के लिए जो केस दिया है, जिसमें हम हमारी तरफ से सारे सबूत और सारे गवाह पेश करेंगे और सारे सबूत और गवाह इनको मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय हमारी तरफ से या तो सच के ही तरफ से जो माननीय न्यायालय को सच लगेगा, माननीय न्यायालय जिसके तरफ से न्याय होगा उसके तरफ से निर्णय देगी। इसके ऊपर हमें और हमारे पक्षकार अनुराधा शिरीष अवस्थी इनको पूरा विश्वास है। यह घटना उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सबक है जिन जमीन मालिकों के माता पिता बुजुर्ग हैं, बहू बेटे और बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ में इस तरह का फर्जीवाड़ा हो सकता है। जिस तरह इस जमीन को हड़पने के लिए फर्जी मालिक मालकिन बनाए गए, फर्जी कागजात बनाए गए, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर अब देशद्रोह के तहत जो है गंभीर मामला दर्ज करने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग जो है देश के लिए खतरा है। ऐसे लोग आतंकवादियों से हाथ मिलाकर उनके फर्जी कागजात तैयार कर, उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार कर देश में शरण दे सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों पर जो है देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। देश में जिस तरह फर्जी कागजात, फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं और उसे रोकने के लिए देश की सरकार भले ही डाल है, तो फर्जी कागजात, फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य फर्जी कागजात बनाकर उसके जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पात हैं। यह लोग सरकार के सिस्टम को सीधा चुनौती दे रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, जो सबसे सख्त सरकार मानी जाती है, यह सरकार फर्जीवाड़ा करने वालों को छोड़ती नहीं। अपराधियों को कानूनी डंडों के साथ अपने घर से भी हाथ धोना पड़ता है, लेकिन ये अपराधी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बताया जा रहा है कि ऐसे लोग देश के लिए भी खतरा हैं। ऐसे लोग आतंकवादियों से हाथ मिलाकर उनके भी फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें भारत में शरण दे सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वो इन बेईमानों से परेशान हो चुकी अब इस महिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय के लिए गुहार लगाया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।